आज मैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करूँगी। रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा कि मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे ने सुसाइड कर लिया। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि वो बहुत दिनों से डिप्रेशन के मरीज़ थे, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो मुझे इसलिए इस टॉपिक पे बात करना है, क्योंकि जब डिप्रेसिव मरीज़ होता है तो उसमें क्या फीलिंग्स आ जाती हैं कॉग्निटिव लेवल पे, यानी कि वो वर्थलेसनेस की फीलिंग आ जाती है, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो किसी लायक नहीं है, कोई उसे पसंद नहीं करता है, वो लोगों के लिए बर्डन बन गया है। और हेल्पलेसनेस की भी आती है। हेल्पलेसनेस यानी कि वो कुछ भी करेगा तो कुछ अच्छा नहीं होगा। और होपलेसनेस की आ जाती है कि कुछ भी अच्छा नहीं है, कोई भी उसकी लाइफ को अच्छा नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें डिप्रेसिव पेशेंट के अंदर आ जाती है और ऑलरेडी उसे दुनिया बहुत बुरी लगने लगती है और वो कहीं मिलना जुलना आना और दुनिया में रहना नहीं चाहता। इसीलिए सीवियर स्टेज में कुछ लोग जो हैं सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जब ऑलरेडी एक बच्चा डिप्रेशन में है, तो अगर हम उसके सामने बार बार अगर इस और दुनिया यानी जन्नत की हम बातें करेंगे कि वो बहुत अच्छी दुनिया है, जब हम वहाँ जाएंगे हमें जन्नत मिलेगा और हम बहुत अच्छे से रहेंगे और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, ये दुनिया तो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ऐसे पेशेंट उसको पॉजिटिव लेने के बजाय नेगेटिव ले लेते हैं और वो जल्दी सुसाइड और कर सकते हैं, जैसे कि इस केस में हुआ। तो आप लोग ये नहीं है कि जन्नत नो डाउट बहुत अच्छी है, जन्नत बीइंग अ मुस्लिम हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं, उसी के लिए ही सारी मेहनत कर रहे हैं। तो लेकिन अल्लाह ने अगर हमें इस दुनिया में पैदा किया है तो किसी मोटिव के साथ पैदा किया है, और इस दुनिया में रह करके हमें अच्छे से कैसे हम रहते हैं, कैसे अपनी चीज़ों को देखते हैं, कैसे दूसरों की हेल्प करते हैं, बल्कि दुनिया में रह के हमें जन्नत की तैयारी करनी होती है। तो हम ये ना समझ के हम अगर इस तरह की कर रहे हैं, इसीलिए हमारे इस्लाम में सुसाइड जो है हराम करार दिया है। इसीलिए कहा गया है कि सुसाइड करना सही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको जो भी चीज़ दी है उसका शुक्र अदा करना है, और जो चीज़ आपको नहीं दी है उसको अल्लाह से मांगना है अपनी दुआओं में, और पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। तो अगर ऐसा कोई है बच्चा या कोई भी पेशेंट है तो उसको काउंसलिंग की, उसको थेरेपी की ज़रूरत है, माइंडफुलनेस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ताकि उसके अंदर से होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस की फीलिंग को हम ख़त्म कर सकें जड़ से। तो इसमें बेसिकली हमें उसके सामने नेगेटिव चीज़ और दुनिया की बुराई बेसिकली हमें नहीं करना है कि दुनिया अच्छी नहीं है और ऊपर की दुनिया ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ऐसे पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं। नॉर्मल लोग इसको पॉजिटिव लेंगे, ऑब्वियसली हम सब पॉजिटिव लेते हैं, बट जो खुद ही दिमागी तौर से परेशान हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, उनके लिए ये चीज़ जो है नेगेटिव रोल प्ले कर सकती है, जो कि इस केस में मुझे लग रहा है कि हुआ है। तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, बीइंग अ मुस्लिम, मुझे लगा कि इस पे बात करनी चाहिए, ताकि और बच्चे इस तरह की एक्टिविटी ना करें। आप देखिए, मैं आज मौलाना तारिक जमील साहब का बयान सुन रही थी, वो कितने ज़्यादा किसी भी पेरेंट्स को ये अच्छा नहीं लगेगा और वो और सदमे में चले जाते हैं। तो आप प्लीज़ इस तरह की चीज़ें, आप जो भी यंगस्टर है जिसके अंदर भी होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस की फीलिंग है, प्लीज़ ट्रीटमेंट कराएं। ये चीज़ करनी बिल्कुल भी किसी सिरे से अच्छी नहीं है। रास्ता कहीं ना कहीं से मिलता है, लेकिन हम हिम्मत हार जाते हैं। तो वो रास्ता देखने की ज़रूरत है और दिखाने की ज़रूरत है, न कि हिम्मत हार के मर जाने की ज़रूरत है।